आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट्स। इसमें दो सब क्लॉज हैं 8.7.1 और 8.7.2। तो आज चर्चा होगी 8.7.1 पर और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, सबसे पहले आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद चर्चा करेंगे विस्तार से हिंदी में। तो क्लॉज नंबर 8.7 ये क्लॉज ISO 9001:2015 का है और टाइटल है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट्स। इसका सब क्लॉज 8.7.1 जिसके ऊपर आज चर्चा होगी वो पढ़ के बताता हूँ आपको। The organization shall ensure that the outputs that do not conform to their requirements are identified and controlled to prevent their unintended use or delivery. Next para, the organization shall take appropriate action based on nature of non-conformity and its effect on the conformity of products and services. This shall also apply to non-conforming products and services during detected after delivery of products, during or after the provision of services. The organization shall deal with non-conforming outputs in one or more of the following ways. A, B, C, D, there are 4 things in this. A is correction. B, segregation, containment, return of suspension of provision of products and services. C, informing the customer. D, obtaining authorization for acceptance under concession. And last line is conformity to the requirement shall be verified when non-conforming outputs are corrected. So this is all in this requirement of clause सब clause number 8.7.1 और अब हम चर्चा करते हैं विस्तार से हिंदी भाषा में। तो जैसा कि टाइटल से आप देखते हैं कि कंपनी को या संस्थान को जो प्रोडक्ट्स कंफर्म नहीं करते हैं रिक्वायरमेंट को उनको कंट्रोल करना है। तो टाइटल है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट। तो हम या तो प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं कस्टमर के लिए या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों हालत में अगर वो प्रोडक्ट नॉन कंफॉर्मिंग है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो वो नॉन कंफॉर्मिंग हुआ। और इसी तरीके से सर्विस अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो वो नॉन कंफॉर्मिंग हुई। तो इन दोनों हालात में इनको कंट्रोल करना है हमें, प्रोडक्ट को भी और सर्विस को भी। और कैसे कंट्रोल करना है वही हम इस क्लॉज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो संस्थान को ये पक्का करना है कि जो आउटपुट है जो कंफर्म नहीं करता है रिक्वायरमेंट को, ऐसे आउटपुट को इमीडिएटली हमें आइडेंटिफाई करना है और कंट्रोल करना है ताकि उसका कोई अनइंटेंडेड यूज़ या डिलीवरी ना होने पाए। मतलब ऐसा प्रोडक्ट तो कस्टमर को नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसका हमें कंट्रोल करना है। और इसमें संस्थान जो है, हमारा कंपनी जो है, वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी कि नॉन कन्फॉर्मिटी का क्या नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द कन्फॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संस्थान को या कंपनी को एक्शन लेना है। एंड दिस शैल ऑल्सो अप्लाई टू नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिटेक्टेड आफ्टर डिलीवरी, कि आप वो प्रोडक्ट या सर्विस दे चुके हैं कस्टमर को और तब कोई कमी पकड़ में आई है तो वो प्रोडक्ट या सर्विस भी नॉन कन्फॉर्मिंग मानी जाएगी और उसको भी आपको कंट्रोल करना है।
मतलब ड्यूरिंग या आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है तो इमीडिएटली उसको उस चीज़ को कैप्चर करना है और करेक्टिव एक्शन हमें लेना है। तो ये रिक्वायरमेंट है और इसको ऑर्गेनाइज संस्थान हमारा कैसे डील करेगा। नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट अगर पकड़ में आता है तो किस तरीके से डील होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करेक्शन, उसको सही करना, उसको करेक्ट करना है। अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको करेक्ट करने, कैसे करेक्ट किया जाएगा, इस बात के बारे में विचार करना है। और बी, दूसरी चीज़ है कि उसको, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को इमीडिएटली सेग्रीगेट कर देना है, अलग कर देना है, कंटेन कर देना है, ताकि वो कस्टमर तक ना पहुंचने पाए या कहीं भी आगे ना बढ़ने पाए। और रिटर्न और सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और जो प्रोडक्ट हमने अगर कस्टमर को दे दिया है और अगर वो नॉन कन्फॉर्मिंग नहीं है तो उसका इमीडिएटली वापस उसको लेना है, सर्विस को भी वापस लेना है। मतलब हमें ये चीज़ें दोबारा मुहैया करानी पड़ेंगी कस्टमर को, और कस्टमर को इस बारे में हमें इन्फॉर्म भी करना है। ये सी है, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। कस्टमर को इत्तला देनी है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो हमने आपको दिए है, इसमें कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, इस वजह से हम इसको वापस लेते हैं और इसके ऊपर एक्शन ले करके फिर आपको ये आपको दोबारा दिया जाएगा। और डी है ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन। और अगर किसी वजह से कोई सीनियर आदमी कंपनी का या कस्टमर ये कहता है नहीं नहीं भाई ये चलेगा, ये तो प्रोडक्ट में कोई खामी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है और ये काम कर सकती है, तो फिर हमें उसका एक्सेप्टेंस का कंसेशन लेना पड़ेगा। ऑथराइज्ड अथॉरिटी जो हमारी कंपनी की है उनसे ये कंसेशन लेना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, मगर फिर भी हम ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर और हमारा कंपनी दोनों इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये काम चला सकता है, इसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो। तो कंफॉर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट शैल बी वेरीफाइड व्हेन नॉन कंफॉर्मिंग आउटपुट्स आर करेक्टेड। और अगर हमने कोई करेक्शन किया है, जो पहली चीज़ थी कि हम करेक्शन भी कर सकते हैं, कोई नॉन कंफॉर्मिंग आउटपुट है उसको करेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें जो कमी है उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो कंफॉर्मिटी टू रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आपने वो कमी को दूर कर लिया, उसके बाद ये देखिए कि वो प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब बन पड़ती है कि नहीं, और उसको चेक करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा कि भाई नॉन कंफॉर्मिंग आउटपुट जो था हमारा उसको हमने सही कर लिया है और अब हम उसको कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस बात का हमें एक रिपोर्ट बना करके और सीनियर लोगों से जो कि ऑथराइज्ड है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये है टोटल क्लॉज। कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है ऐसी, और ऐसा बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो कोई छोटी मोटी कमी रह जाती है उसमें, मगर कहीं पेंटिंग में कोई शिकायत हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि वर्किंग में बाधा ना डाले, तो शायद कस्टमर भी कहता है अच्छा भाई ठीक है आप इसको रिपेयर कर दीजिए, हम ले लेते हैं। तो कोई भी छोटी मोटी भी त्रुटि हो तो फिर हमें रिव्यू करना पड़ेगा प्रोडक्ट का पूरा, और उसको रिव्यू करने के बाद जो भी उसमें करेक्शन करना है वो करेक्शन करने के बाद अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने के बाद, कस्टमर से अप्रूवल लेने के बाद तब हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये छोटा सा क्लॉज है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो भाई इसी वीडियो के नीचे आप अपना वो कमेंट दे दीजिए मुझे, और मैं आपको फर्दर समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए,
और मेरे वीडियोस को आपस में शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके लोग आईएसओ से या आपके फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, जानकार हैं जो आईएसओ में ही काम कर रहे हैं, उनके साथ में मेरा वीडियो साझा करिए, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिए और मुझे थम्स अप और लाइक ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए कि भाई ये वीडियो लोड हो गया है, अब आप देख सकते हैं इसको। तो इस बात का ध्यान करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तो इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मिलते हैं अगले संडे। बाय।